क्या होता है जब पुरानी चेतावनियों को सिर्फ कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स बिमल की है जिसकी एक रात की गलती ने एक ऐसे भयानक सपने को हकीकत बना दिया जिससे भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, जब अनदेखी दुनिया के नियम तोड़े जाते हैं तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। चलिए देखते हैं कि बिमल ने अनजाने में कौन से नियम तोड़े और किस आफत को दावत दे दी। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बिमल, एक मामूली सा फैक्ट्री वर्कर। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी जब तक एक रात उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी गलतियां एक साथ कर दी। और बस इन्हीं गलतियों ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। पुरानी लोक कथाओं की माने तो ये 3 चीजें, जगह, वक्त और चीज, जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक बहुत ही खतरनाक शक्ति को दावत देती हैं। बिमल शनिवार की रात को शमशान के पास से गुजर रहा था और उसके हाथ में था कच्चा मांस। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने एक तबाही के चक्र को शुरू कर दिया था। और बस वही वो पल था। शमशान के पास उसे एक लड़की दिखी। बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें वो बिल्कुल अजीब थी, एकदम सफेद, जैसे 2 कंचे हों। उस लड़की ने बिमल और उसके हाथ में रखे मांस के पैकेट को देखा और एक अजीब बेमतलब सी मुस्कान दी। बिमल को उसी पल समझ आ गया कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप देखिए, ये डर सिर्फ उस शमशान तक रुका नहीं, वो जो भी चीज थी वो लड़की वो बिमल के घर तक पहुंच गई और बहुत ही सोचे समझे तरीके से उसके परिवार की जिंदगी में घुसना शुरू कर दिया। आप बस घटनाओं की रफ्तार देखिए। पहली रात को तो सिर्फ एक आमना सामना होता है, दूसरी रात तक उनका वफादार कुत्ता भूलू मारा जाता है, तीसरे दिन वही लड़की कुसुम बनकर उनके दरवाजे पर आ जाती है और उसी रात बिमल की पत्नी पूर्णिमा गायब हो जाती है। मतलब सिर्फ 72 घंटों के अंदर उस खौफ ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। ये शब्द बिमल की पत्नी पूर्णिमा के थे। जब उसने पहली बार उस लड़की के बारे में बताया था तो पूर्णिमा ने उसे टोका था। ये बात एक तरह से एक भयानक भविष्यवाणी जैसी साबित हुई। उसने बिमल को नियमों की याद दिलाई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वो गलती थी जिसने उस चीज को उनके पीछे आने का न्योता दिया था। यहाँ कहानी में एंट्री होती है बिमल के दोस्त शैलो की। शैलो इन पुरानी कहानियों और मान्यताओं का जानकार था। उसी ने बिमल को समझाया कि वो लोग असल में किस चीज का सामना कर रहे हैं। ये कोई मामूली भूत या आत्मा बिल्कुल नहीं थी। शैलो ने जो राज खोला वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि वो एक जोखिनी का सामना कर रहे हैं। जोखिनी एक ऐसी शक्ति है जो शमशान में रहती है और शनिवार की रात को उसकी ताकत अपने चरम पर होती है। उसका बस एक ही मकसद होता है, किसी घर में घुसना और फिर एक एक करके वहां रहने वालों को खत्म कर देना। तो जोखिनी काम कैसे करती है? शैलो ने समझाया। वो बच्चों का रूप लेती है ताकि लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लें, और एक बार किसी ने उसे घर में पनाह दे दी तो उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वो ठीक 2 हफ्ते तक उस घर में रहती है और एक एक करके सबको अपना शिकार बनाती है। चलिए अब इस चीज के दोहरे रूप पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उसका मासूम सा दिखने वाला चेहरा था और दूसरी तरफ उसका असली राक्षसी रूप, और यही फर्क उसे इतना ज्यादा खौफनाक बनाता है। धोखे का यही असली रूप है। कुसुम बनकर वो एक 10-12 साल की सहमी हुई बच्ची दिखती है जिसकी आंखें अजीब तरह से सफेद हैं, लेकिन जब उसका असली रूप सामने आता है तो शरीर तो बच्ची का ही रहता है, पर चेहरा इतना भयानक और घिनौना हो जाता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो राक्षसों की तरह चीख कर हंसती है। बिमल और शैलो ने इस भयानक सच को अपनी आंखों से देखा। शैलो ने घर के बाहर एक जाल बिछाया, जमीन में थोड़ा कच्चा मांस गाड़ दिया, और आधी रात को उन्होंने देखा कि कुसुम अपने असली विभत्स रूप में आई और जानवरों की तरह उस मांस को खोदकर खाने लगी। उनके सारे शक, सारे डर सच साबित हो चुके थे। अब जब ये पता चल गया कि वो किसका सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये था कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। कहानी का अंत हमें एक कड़वा सच और एक डरावनी चेतावनी देता है कि ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। शालू ने साफ साफ बता दिया था कि जोखिनी 2 हफ्ते से पहले उस घर को नहीं छोड़ेगी। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना। बिमल और उसकी बेटी के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस घर में फिर कभी वापस नहीं आए, अपनी यादें और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वहीं छोड़कर। कहानी की जो आखिरी लाइनें हैं वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हैं। 6 महीने बाद
एक और आदमी उसी रास्ते से वैसी ही गलती करता हुआ गुजरता है और शमशान के अंधेरे से एक छोटी लड़की की परछाई चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। मतलब वो चक्र फिर से शुरू हो रहा था। तो आखिर में ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह से जीने के नियमों की चेतावनियां हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम इन चेतावनियों को बहुत देर होने से पहले पहचान पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय क्या लगा।